स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पे। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, शेयर कर लेता हूं, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। एक बार मैं क्लास को शेयर कर देता हूं, है ना। चलो जी, 2 मिनट देना, बाकी शुरू करते। हेलो जी, हेलो, कैसे हो? ऑल गुड? वीडियो वगैरह सही चली है? कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बता देना, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, जिन्होंने आना था आ चुके हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, अभी तक मेरे में तो नहीं हो रही, हो सकता है पीछे से कोई दिक्कत हो, है ना। चलो, आवाज वगैरह सही है बाकी। चलो आज हमारा एक और सेशन रहने वाला है, पर आज थोड़ा सा क्या हो गया, आज मेरी जो एक्चुअल पीपीटी थी वो घर पे, सॉरी, वो एकेडमी में रह गई है, और आज की क्लास में क्वांट नहीं होगा, सिर्फ रीजनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाई है। मेरी जो एक्चुअल जो आज की क्लास लेनी थी उसकी जो पीपीटी थी वो कहीं और रहेगी, जहां पे मेरा दूसरा लैपटॉप है उसी में रहेगी, और मैं उसको सेंड नहीं कर पाया। तो आज जो क्लास होगी वो सिर्फ किसकी होगी? रीजनिंग की होगी। क्वांट की क्लास परसों कर लेंगे, है ना। तो ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम, चाहे एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पहली बार जुड़ रहा है, जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लासेस रेगुलर तो नहीं रहती, अल्टरनेटिव डेज पे रहती है, और अल्टरनेटिव डेज पे हम यहाँ पे क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लगा रहा हूं, एक बार आपने ट्राई करना है और इसका आंसर देना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हैं वैसे अरेंज करना है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको ट्राई करना है खुद, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, साथ में फिर हम सॉल्व करेंगे। मेरे आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, है ना। रेड सा बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना, ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए ट्राई कीजिए आप, मैं थोड़ा सा तब तक सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास। उम्मीद करूंगा आपने ट्राई किया होगा, आपके आंसर आना चाहिए था। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, या मेरे को आंसर स्लो दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी के साथ आंसर जा रहा है। चलिए, सबसे पहले एलिमेंट को देखिए, सभी में 2 दे रखा है, यानी कि 2 और 3 का कंपैरिजन होना है। 2 और 3 को देखो, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, CULT। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो एलिमेंट खत्म हो चुका है, यानी कि सबसे पहले 2 आएगा, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है जी? क्योंकि ये आपका अल्फाबेट खत्म हो चुका था, तो डिक्शनरी में छोटा शब्द पहले आता है, और 2 से हमारा आंसर शुरू होगा। अब नेक्स्ट 2 को हमने कंपेयर करा था 3 के साथ, तो देख लेते हैं 3 और 1 में कॉमन तो नहीं है, CULT, I और U। तो पहले तो I आएगा, 1 वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। 2 3 के साथ आंसर चलेगा, 1 ऑटोमेटिकली अरेंज है। 4 और 5 को देख लो, पहले कौन आएगा? CU, इसकी वैल्यू होती है 16, इसकी वैल्यू होती है 13। आप बोलोगे सर पहले तो 13 आना चाहिए, यानी कि पहले 5 आना चाहिए, और जैसे ही आपने 5 देखा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ज्योति, साक्षी दोनों का आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, आपने एक बार इसको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिरर इमेज के ऊपर दे रखा है, आपके सामने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। आपके सामने जजमेंट दे रखा है और इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। क्या कंसेप्ट होता है सर? लेफ्ट को हम राइट में चेंज करते हैं। पहला कंसेप्ट कहता है कि लेफ्ट को राइट में चेंज करते हैं, यानी कि मेरा आंसर शुरू होना चाहिए टी से। अभी सभी ऑप्शन में टी ऑलरेडी दिख रहा है। दूसरा
कहीं पे भी अगर इन्होंने टॉप और बॉटम को उल्टा कर रखा है ना, तो आप उसको एलिमिनेट कर देना। मान लो आपके पास ए है और उन्होंने ए इस तरह से लिखा है, तो इसको एलिमिनेट कर देना। टॉप और बॉटम कभी भी उल्टे नहीं होते। ये दो रूल आपको चेक करने हैं। तो सबसे पहले देखो, टी सभी में सेम है, आगे की तरफ चलो, एन सभी में सेम है। अब आगे देखो ई कौन सा आ रखा है, मेरे को स्मॉल लेटर में चाहिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो चुका है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एम को देखो, ये कैपिटल लेटर में, ये भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। आगे देखो एम के आगे ई ठीक है, जी को देखो ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को डी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे डी बड़ा लिखा है, जो कि नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए था छोटा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ज्योति, साक्षी दोनों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना है। आपके पास 4 फोटो दे रखी हैं, आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है। कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जल्दी से ढूंढिए, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। छोटा सा पार्ट है, आपको ढूंढना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार जुड़ा है। फर्स्ट टाइम जो देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, रेड बटन दिख रहा होगा उसको दबा दे। हेलो महक, कैसे हो? आपके लिए भी आज के यहाँ पे क्वेश्चन है, जो आपकी पजल नहीं बन रही ना, उसके पजल आपको देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। साक्षी जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ महक का भी आंसर आ रहा है। अगर आप देखो तो ये पार्ट सबसे पहले आपको ढूंढना है। यहाँ पे ये पार्ट है लेकिन आगे का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, नहीं दिख रहा। अगर ऑप्शन ए को देखो, ये पार्ट तो दिख रहा है लेकिन आगे का पार्ट नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियरली आपको आंसर देगा और डी आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल जी, डी, साक्षी, महक और ज्योति तीनों का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेशन को लाइक कर देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई करना। आपके सामने लेटर क्लस्टर दे रखे हैं, उनको आपको चेक करना है, लेटर क्लस्टर कैसे सॉल्व होगा। चेक कीजिएगा एक बार और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वेदांत का अब आ गया। चलो जी, हमारे पास 18 और 4 दे रखा है, 36 और 16 दे रखा है, 27 का रिलेशन पूछा है। अब आपको देखना है 4 से 18 कैसे बन सकता है। बहुत छोटे नंबर है तो कुछ ना कुछ लॉजिक नजर आ रहा होगा। साक्षी जी का आंसर आ चुका है 9। चलिए जी, लॉजिक भी बताइए। अगर मैं देखूं 18 और 4 में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं देखूं 4 का अंडर रूट करने पे 2 आता है और 2 का 9 टाइम करने पे 18 आता है, एक लॉजिक मेरे पास ये दिमाग में आ रहा है। 16 का अंडर रूट करने पे 4 आता है और 4 का 9 टाइम करने पे 36 आता है। क्लियर है सर? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 9 टाइम होके आई है, तो 27 का 9 टाइम कर दो तो इसको काट दो, 3 आ जाएगा। और 3 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे 9 का होता है। तो मेरे पास राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सर आपको मेरे मैसेज शो नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ रहा है। किसी और ने क्या कुछ और लॉजिक लगाया तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा लॉजिक और आपके लॉजिक में कोई फर्क है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरा लॉजिक तो ये है, आपके पास कोई और लॉजिक है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं बता देता हूं क्या हुआ। यहाँ पे जो 4 था, इसका अगर आप अंडर रूट निकालोगे 2 आएगा और इसका 9 टाइम करोगे तो तभी 18 बनेगा। यहाँ पे 16 का रूट निकालोगे 4 आएगा और 4 का 9 टाइम करोगे तभी 36 बनेगा। अब ये 29 ऑलरेडी 9 टाइम हो चुका है, तो इसको 9 से डिवाइड करो और 3 आएगा। लेकिन 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा, और स्क्वायर कितना आएगा? 9। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चलिए, हाँ कुछ तो दिक्कत है, शायद मेरे एंड से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, है ना। आपका नहीं भी होगा पर मेरे एंड से हो सकता है दिक्कत आ रही हो।
कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके सामने, ब्लड रिलेशन दे रखा है, ट्राई कीजिए जल्दी से। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वांट के क्वेश्चन आज मेरी पीपीटी रह गई थी, ठीक है। ए इज मैरिड टू जेड, ए की शादी किसके साथ हुई है, जेड के साथ हुई है। अब मुझे नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, मैंने रख दिया। आगे बोला जेड हैज 3 चिल्ड्रन एन एल एम एन, इनके 3 बच्चे हैं। पहली चीज इनके कितने बच्चे, 3, एल एम एन। आगे बोला जेड इज नॉट फादर ऑफ द चिल्ड्रन, जेड फादर नहीं है, जेड डेफिनेटली क्या होगी, मदर होगी। ए मेरा फादर आ जाएगा, लेकिन इनका जेंडर अभी तक नहीं पता। आगे बोला पी इज मदर ऑफ ए, इसकी भी मदर कौन आ गई, पी इसकी मदर आ गई, इसके फादर के लिए जगह रख लेते हैं। एल इज हस्बैंड ऑफ डी, एल जो है पति है किसका, डी का, तो डी डेफिनेटली इसकी वाइफ होगी, सर्कल में रख लो। आगे बोला एम हैज 2 डॉटर एच एंड ए, अब इसकी भी शादी हुई है, मुझे नहीं पता किसके साथ हुई है, लेकिन इसकी 2 बेटियां हैं, एच और जे इसकी 2 बेटियां हैं। आपसे पूछा है हाउ जेड रिलेटेड टू पी, जेड पी का क्या लगता है, जेड पी का क्या लगता है, आप आंसर बता सकते हो। क्या आंसर आ रहा है, डॉटर इन लॉ, बिल्कुल जी। पी का बेटा है ए और ये उसकी क्या है, वाइफ है। पी का बेटा है ए और ये उसकी क्या है, वाइफ है, तो डेफिनेटली ये क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। हिंदी में से कहते हैं बहू, हिंदी में से क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। अब ये एलिमेंट एक्स्ट्रा दे रखे थे लेकिन हमें बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। मेरे पास दे रखा है किसी कोड में, एक सर्टेन कोड में फ्रूट हैट स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, हैट फ्रूट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, स्ट्रिंग हैट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपसे फ्रूट का कोड पूछा है, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं, आप साथ साथ में ट्राई कीजिए। जिनको नहीं आता वो देख लीजिए, इसे हम चाइनीज कोडिंग कहते हैं। बैंक में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। फ्रूट हैट स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं वॉर्म बी व्हील। चलिए साक्षी जी आज बड़े फास्ट आंसर दे रहे हैं, आज क्या खा के आए हैं, हैट फ्रूट, यहां पे आ जाएगा वी वॉर्म। चलो जी, आगे दे रखा है स्ट्रिंग और हैट, यहां पे आ जाएगा व्हील और वीई, ठीक है। चलो जी, आपसे सबसे पहले देखो किसका कोड पूछा है, आप बोलोगे फ्रूट का पूछा है। फ्रूट आपको यहां दिख रहा है, तो फ्रूट का कोड निकालने के लिए आप हैट का कोड निकाल लो। हैट यहां पे भी है, हैट यहां पे भी है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बीई, हैट यहां पे भी है, तो बीई, हैट का कोड आ गया BEE, तो बचा कौन, फ्रूट। फ्रूट का कोड जो बचा हुआ है वो कौन सा है, वॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अब बैंक में ना ये पूरे कोड निकलवाएगा, जैसे हैट का निकाला, फ्रूट का निकाला, फ्रूट यहां पे भी कॉमन था ना, यहां से आ जाता। स्ट्रिंग का निकाल लेगा, स्ट्रिंग का क्या आ जाएगा, व्हील आ जाएगा, स्ट्रिंग का कोड क्या आ जाएगा, व्हील आ जाएगा, पूरे निकलवा लेगा और एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एसएससी में छोटा सा क्वेश्चन बनेगा एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना है, जल्दी से आंसर देना। नंबर सीरीज सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नंबर सीरीज दे रखी है 6, 10, 19, 35, नेक्स्ट 96। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो नंबर सीरीज काफी नजदीक नजदीक के नंबर है। जब भी आपको इस तरह के नंबर दिखे ना नजदीक नजदीक, समझ लेना यहाँ पे डिफरेंस एडिशन कुछ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 का एडिशन हो रखा है, यहाँ पे देखोगे 9 का एडिशन हो रखा है ना, 4 का, 9 का, आगे देखो 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 16।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। तो आगे आप बोलोगे सर आगे तो 5 का स्क्वायर पक्का है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। 35 में 25 ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा 60। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए जी, 25 तो नहीं होगा, 25 ऐड करने पे हमारे पास 60 आएगा और 60 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी। चलिए वेदांत का आ चुका है 5 का स्क्वायर। अच्छा आप बता रहे थे लॉजिक, बिल्कुल जी लॉजिक है। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 35 में 25 जोड़ोगे 60 आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से ट्राई करना है। कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन आ रखा है। पेरेंट का कोड दे रखा है 148, रेंगल का कोड दे रखा है आपके पास 160, ग्रांटेड का कोड आपसे पूछा है। जब भी इतने बड़े कोड देगा ना, डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक में मल्टीप्लाई हुआ है। मैं आपको सामने बता रहा हूं, यहां पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि आप सबसे पहले इनका सम निकाल लेना। PARENT, यहाँ पे 16, 1, 18, 5, 14 और 20। ठीक है जी, 18, 5 हो गए 23 और 1 ये हो गया 24, 14, 16 और 20। इनको जोड़ दो, 6 4 10, 4 14, 2 1 3 1 4, 2 6, 2 1 मिनट, 2 2 4 5 6 7, ठीक है 74। अब आप बोलेगे सर यहाँ पे तो 74 आ रहा है, लेकिन इसका कोड 148 है। मुझे 74 से 148 कैसे जाया जा सकता है ये देखना है अब आपको। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, देखो कितना आ रहा है, 148 आ रहा है सर। तो डेफिनेटली इन्होंने क्या करा है, सम करा और उसका 2 टाइम कर दिया, आपके पास कितना आ गया 148 आ गया। आपसे पूछा है ग्रांटेड का कोड, GRANTED, 7 18 1 14 20 5 4, 5 4 9 1 10 20 30। चलो जी 30। बफरिंग हो रही है, पता नहीं मेरी तरफ से तो नहीं हो रही, मेरे को बुला रही है। 5 4 9 1 10 20 और 10 30, 14 18 और 7। ठीक है जी, तो इनको जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 8 4 12 9 3 2 5 1 6 1 7, 79 आ रहा है। अब 79, सॉरी 79 नहीं, 3 2 5 1 8, यहाँ पे कितना है 8 4 12, 138 मैंने गलत कर दिया। ऑल क्लियर यार, एक तो आपने ना कंफ्यूज कर दिया मेरे को बफरिंग के नाम से। आपने मेरे को बफरिंग बोला और मेरा ध्यान सारा बफरिंग की तरफ चला गया। चलो 20, 5 4 9 10 30 और 30 10 14, ठीक है। यहाँ पे आएगा 69 और इसका डबल करने पे 8, ठीक है 138। 138 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है जी। 130, हाँ 69 आएगा, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, है ना। और एक्चुअली आपने बोला बफरिंग हो रही है, फिर मेरा ध्यान उधर चला गया और बीच में आंसर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर बनता है। उम्मीद करता हूं आपने एक नया लॉजिक सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और नंबर सीरीज का है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब नंबर लास्ट में बहुत बड़ा है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे छोटे छोटे गैप में, डेफिनेटली गैप होगा। अब आपको गैप निकालना है और देखना है आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलिए तो ट्राई करते हैं। 138 बिल्कुल जी 138 पिछले का, इसको ट्राई कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सर +4 का एडिशन है और यहाँ पे +9 का एडिशन है। 4 और 9 का एडिशन तो मेरे को दिख रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 में से 7 गया 1 2, 2 में से गया 1, 121। अब जैसे ही मेरे पास 121 आया, मेरे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एक मिनट 121 नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया कुछ। 8 में से 7 गया 1, 121 ही आएगा ना। 8 में 7 गया 101,
ठीक है बिल्कुल जी, हाँ ठीक है 121 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डेफिनेटली सर आगे 5 का स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास 11 का स्क्वायर है, ये भी याद रखना। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फिर 7 का स्क्वायर, 25 ऐड करके देखो इसमें कितना आ रहा है, 5 3 8 3 2 5, 58। 58 में अगर आप 49 ऐड करते हो तो आपका 107 आता है सर। 58 आपका क्या बनना चाहिए, राइट आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका किसी का आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 82 कैसे कर रहे हो, 82 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको पता है ये क्या है, 2 3 5 7, ये है प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आप देखो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगेगा तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 को स्क्वायर ऐड करने में 107 आ रहा है, यानी कि 58 आपका आंसर बनना चाहिए था। 58 सिर्फ ज्योति का आंसर आया, वेदांत का आंसर आया, बाकी सभी का गलत हो चुका है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना। लेटर क्लस्टर दे रखे हैं, आपको पता है कैसे चेक करते हैं, क्या लॉजिक होता है, एक बार आप सारे इसको ट्राई कीजिए। आंसर जल्दी देने से काम नहीं होता ना, करेक्ट निकाला है, अब करेक्ट तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती कर लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मेन पेपर में गलती करोगे तब मुश्किल आएगी। यहाँ पे तो आप जितनी मर्जी गलतियां कर लो, ठीक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी गलतियां कर लो। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, किसी का आंसर आता तो बताइए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। IFHOLCEK 9 6 8 15 11 5 3 और 12, यहाँ पे +3 का एडिशन है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ये कुछ अटपटा सा लॉजिक नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं। QLGK सीधे लॉजिक लगाते हैं, 17 12 7 11, 11 में 4 का डिफरेंस लूंगा, 7 करूंगा, 7 पे पहले G आना चाहिए, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके भाग जाओ। इतना सिंपल क्वेश्चन था कि आपने सिर्फ एक लॉजिक निकालना था और उसी के साथ आपका आंसर आ जाता। आपने सिर्फ जी देखा और जी आपको सिर्फ यहां पे दिख रहा है, लेकिन पूरा कर लेते हैं। 17 में 3 जोड़ोगे 20 पे टी आएगा, अगर आप 2 ऑप्शन फिर भी एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपने पहला ऑप्शन देखा होगा, है ना। चलिए 12 में फिर कितने का डिफरेंस ले रहे हैं, 3 का, तो डेफिनेटली आई आएगा टी आई, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस लोगे तो डी आएगा, टी आई डी जी। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेशन मेथड आपकी हेल्प करता है, इसीलिए हो जाता है जी। हाँ जी से तो एलिमिनेट हो गया अगर आपने लास्ट एलिमेंट देखा होगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में करें कि कर लें अभी, चलो कर ही लेते हैं ना। मेरे पास क्या दे रखा है, 7 दोस्त है जो कि एक लाइन में बैठे हैं, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे बनता है, जिनको दिक्कत आती है देखते चला जाना, कंडीशन कैसे बनाते हैं। आपको पता है 7 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। राइट और लेफ्ट का पता होना चाहिए, कर लेते हैं, अब कर दो दिए स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले बोला उसने ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में सिर्फ 3 व्यक्ति बैठते हैं, साइड में लिख लो। आगे बोला है ई सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के 4th लेफ्ट पे ई आता है। आगे बोला ओनली डी सिट बिटवीन ई एंड आई, ई और आई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, वो कौन है, डी। जे सिट 3rd टू द राइट ऑफ एफ, एफ के 3rd राइट में आपका जे आता है। आपसे पूछा है 2nd पोजीशन पे कौन बैठा है, लेफ्ट हैंड से। अब इसको आप ट्राई करो, कैसे करोगे, देखो जी, आपको एक कंडीशन दे रखी है, जे के 4th लेफ्ट में ई है, जे को यहां रखो, 1 2 3 4 ई आ जाएगा। जे की दूसरी कंडीशन 1 2 3 4 ई आ जाएगा। 2 कंडीशन बनाई है, अब आगे चेक करते चलेंगे, ठीक है। आपको पता है ई डी आई साथ में बैठेगा, ई डी आई, ई डी आई, हो सकता है गलत हो जाए तो तीसरी कंडीशन भी बता दूंगा। आगे बोला है एफ के 3rd राइट में जे है, 1 2 नहीं आ पाएगा।
एफ के थर्ड राइट में जे नहीं आ पाएगा, मतलब डी आई मेरा यहां पे नहीं होगा। ये क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, आपका डी आई यहां पे नहीं आएगा। यार ये गड़बड़ नहीं लग रही कुछ? तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे तब तो ये गलत होगा ही होगा। एक मिनट रुको, डी आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। जे लिखा 1 2 3 4, ई आ गया। ई अब दो कंडीशन बना लेता हूं ना, जे 1 2 3 4, ई आ गया, ठीक है जी। अब यहां पे देखो एफ के थर्ड राइट में जे चाहिए, एफ 1 2, एफ आपका डेफिनेटली यहां पे आएगा, एफ के थर्ड राइट में जे चाहिए। ई डी आई कहां पे आएगा, ई यहां पे, डी यहां पे, आई आपका यहां पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, ऊपर वाला कैंसिल कर दो। आगे देखो डी और एच में तीन बंदे चाहिए, 1 2 3, एच आपका यहां पे आ गया। एक पर्सन कौन सा बचा, एक पर्सन कौन बचा, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी बचा। जी आपका यहां पे क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा था सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ज्योति का, वेदांत का आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको यही अप्रोच लगानी है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 7 व्यक्ति देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 5 है, गलत बात है। बच्चे नहीं आ रहे आजकल क्लास में, क्या दिक्कत है? पहले तो आ जाते थे। चलो इसको ट्राई करो, इसका किसी का आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ना। आपको पता है वायरोलॉजी वायरस से रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे सर हार्ट से। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, 171 हो गए। हाँ 171 तो हो गए, धीरे धीरे चला है हमारा चैनल भी। HLOK, हाँ ये इजी था। JJMM, नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है तो करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर बनता है। चलो जी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। आप बोलोगे सर आगे तो 11 आना चाहिए, तो 11 पे आपके लिए के चाहिए। ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है, दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 है। अब कौन आएगा? आप बोलोगे सर आई आएगा। अब आपने आई कहाँ देखा? सिर्फ यहीं पे देखा और यहीं पे देख के इसको टिक करके भाग जाओ। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। वेदांत का, साक्षी का, महक का, सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। मैं लिखूंगा, आपने मेरे से पहले आंसर देने हैं। ACFE। नेक्स्ट क्लास में ना क्वांट के क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो पीपीटी आज मेरी वहीं पे रहेगी, नहीं तो उसमें मैंने क्वांट के क्वेश्चन बनाए थे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उन क्वांट के क्वेश्चनों को भी, है ना, क्या दिक्कत है। 2 1 25 24, पहला एलिमेंट आराम से आप देख सकते हो, 1 का डिफरेंस यहाँ पे है, 1 का डिफरेंस यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट Z आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट है। 4 3, आगे क्या आएगा? आप बोलोगे सर आगे डेफिनेटली बी आएगा, और जैसे ही आपने बी को देखा ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आंसर आया ज्योति गुप्ता का। चलिए फिर साक्षी जी का, वेदांत का भी आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलो अब ये क्या आ गया, सर्कल इसको बाद में करते हैं ना, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई करना, सेशन को भी लाइक और शेयर कर देना और अपने दोस्तों से के साथ भी इसको शेयर करना, कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ताकि हमारे को और रीच मिल सके। चलिए आपके सामने दे रखा है सम शूज आर स्लीपर, कुछ जूते क्या हैं आपके स्लीपर है ना, ये हमने SLI लिख लिया। सम स्लीपर आर सॉक्स, कुछ स्लीपर आपकी सॉक्स हैं।
आगे क्या दे रखे, ऑल सॉक्स आर सैंडल, सारी की सारी सॉक्स आपकी किसके अंदर आती हैं, सैंडल के अंदर आती हैं। तो ये मैंने बना लिया। अब चलते हैं, क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है सम सैंडल आर शूज, क्या कुछ सैंडल आपके शूज दिख रहे हैं आपको? आप बोलोगे नहीं दिख रहे। सैंडल यहाँ पे है, शू का सर्कल यहाँ पे नहीं दिख रहा। सम सैंडल आर स्लीपर, बिल्कुल देखो सैंडल और स्लीपर आपके यहाँ पे अटैच है, ये बिल्कुल ट्रू है। आगे बोला सम सॉक्स आर शूज, सॉक्स और शूज का रिलेशन दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा, ये सर्कल यहाँ है, ये यहाँ पे, ये भी नहीं दिख रहा। तो आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर डी, और आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश करना। चलो आपके सामने बिल्कुल जी कंक्लूजन सेकंड फॉलो है। आपके सामने दो डिफरेंट पोजीशन दे रखी हैं एक डाइस की, और उसमें कुछ निशान है, जैसे प्लस है, एट द रेट है, ओ है, ये भी कोई निशान है। आपसे पूछा है ओ के ऑपोजिट कौन आएगा, ओ के ऑपोजिट कौन आएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको करवा रखे हैं, तो उम्मीद करूंगा आप इसमें गलती नहीं करोगे। पहले देखो कौन सी टाइप है, तो यहाँ पे अगर आप देखो प्लस कॉमन दिख रहा है, प्लस कॉमन दिख रहा है, इन्फिनिटी कॉमन दिख रहा है, इन्फिनिटी कॉमन दिख रहा है। अब किसी भी डाइस की अगर दो साइड कॉमन होती है ना, तो रेस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। रेस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो ओ का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और यहां पे तो ऑप्शन है ही नहीं है, प्लस भी है, इन्फिनिटी भी है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या आपको? आप कैसे आंसर डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है? दो साइड तो कॉमन दिख रही हैं, और आपसे ओ के ऑपोजिट पूछा है, तो ओ के ऑपोजिट तो बीटा ही आना चाहिए। चेक करो सी कैसे आंसर दे रहे हो। इसका आंसर बनेगा बीटा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना? किसी को लग रहा है बीटा आएगा? चलो ऑप्शन नहीं है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऑप्शन में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे बीटा नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट ही पूछा ना, तो ओके ऑपोजिट पूछा है, नन ऑफ दीज। हाँ, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, जिसे हम कहेंगे नन ऑफ दीज, वो आपने मार्क कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, डी पहले वाले का आंसर था, इसका तो ऑप्शन में नहीं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना। मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट करनी है, और देखो जी कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना होता है, डिवाइड पे फोकस करना होता है। देखो जी कहां कहां पे डिवाइड आएगा, प्लस और डिवाइड। अगर यहाँ पे डिवाइड को रखो, यहाँ पे प्लस को रखो, 18 से 120 कटेगा, 18 का नहीं 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 120, चलो चेक कर ही लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है, डिवाइडेड बाय, इसको 1/18 कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे 40 भी है ना आगे, -10 + 20, ये अगर 172 आ रहा है तो हो सकता है। 6 दूने 12 और 9 दूने 18, नहीं कटेगा। अब फ्रैक्शन में आ रखा है और किसी को भी नहीं काट रहा, ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आपको पता है सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती कौन है, डिवीजन, क्योंकि डिवाइड अगर सही है तो हमारा आंसर वहीं से बन जाता है। अब डिवाइड और नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है सर। 120 + 18 × 40 मल्टीप्लाई 1/10 -20, 0 से 0 काटोगे, 120 + 72 -20, तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 100 आ जाएगा, प्लस 72 आ जाएगा, 172 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर खुद आ चुका है। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर खुद आ चुका है। चलिए, वेदांत का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्या लॉजिक था, लॉजिक क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डिवीजन करके देखना कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, मैंने एलिमिनेट कर दिया, फिर मैं इसकी तरफ चला गया और जैसे ही मैंने देखा ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था आराम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलो जी, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है जिससे पहले किया था, ट्राई करो। आपसे पूछा है ऑपोजिट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऑपोजिट कौन सा लेटर आएगा। चलिए, डिवीजन सबसे पहले, बिल्कुल जी, डिवाइड सबसे पहले देखना है आपको, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं होगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, है ना। डिवाइड के बाद आपको चले जाना है मल्टीप्लाई वाले पे, मल्टीप्लाई के बाद फिर तो प्लस माइनस बचता है, वो तो फिर आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट कॉमन दिख रहे हैं, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। 2 डिजिट कॉमन दिख रहे हैं आपको। कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, डॉलर भी है, डॉलर भी है, एट द रेट भी है, एट द रेट भी है। जब भी किसी डाइस की 2 साइड कॉमन होती हैं, रेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो रेस्ट ऑपोजिट कौन आएगा, इन्फिनिटी का ऑपोजिट आएगा एरो, और एरो आपको कहां पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, महक, साक्षी, परीक्षित, ज्योति, वेदांत, सभी का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश करना। अगर अच्छा लग रहा है सेशन लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बंदे देख रहे हैं 10, लाइक है 6, बहुत गलत बात है, सारे लाइक कर दो यार एक बार। चलो, सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, देखो जी, लिव लाइफ हैप्पीली कैसे लिखेंगे, कैसे इसका कोड निकालेंगे, फिर से बता देता हूं। लिव लाइफ हैप्पीली इसको लिखेंगे और इसका कोड है 447। अब अगर आप यहाँ पे कॉमन कोड लगा रहे हो तो ये कॉमन का क्वेश्चन नहीं है, क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चलो एक बार आप ट्राई कर लो। आपसे पूछा है काउंट योर ब्लेसिंग, ठीक है। अगर आप देखो लिव लाइफ हैप्पीली, एवरीवन इज हियर, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो सर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो इसका कोड 4, 1 2 3 4, इसका कोड 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसका कोड 7। जितने लेटर दे रखे हैं उतने ही इसके क्या बनेंगे, कोड बनेंगे। आपसे पूछा है काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है बिल्कुल जी। यहाँ पे 4 दिख रहा है बिल्कुल जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 9 है, 9 है, ठीक है। तो 5 4 9, अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 5 4 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो जी, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। एक्चुअली आज की जो आपकी पीपीटी थी वो घर पे सॉरी ऑफिस में रह चुकी थी, इसी की वजह से क्या हो पाया, जो क्वांट के क्वेश्चन थे वो हम नहीं कर पाए, सिर्फ रीजनिंग था और रीजनिंग ही कर पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी, आज क्या है, थर्सडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे को रहेगी, थर्सडे को नेक्स्ट क्लास सेम टाइम 9:45 पे रहेगी, है ना। और फिर सैटरडे संडे को एक मैराथन क्लास करेंगे। मैराथन क्लास में हम क्या करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्वांट के क्वेश्चन प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन दोनों मिक्स करेंगे संडे या सैटरडे की मैराथन क्लास में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।